नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। राजनाथ सिंह और सीएम योगी का मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत। हरिद्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। इन नेताओं ने हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम मैदान में आयोजित त्रिदिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर एवं पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति स्थापना महोत्सव के अंतिम दिन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्वामी सत्यमित्रानंद की मूर्ति का अनावरण किया गया और प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साफ नीयत से देश विकसित हो रहा है और राम मंदिर जैसी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधन दिया। ये धार्मिक आयोजन आध्यात्मिक महत्व का रहा, जिसमें कई प्रमुख संत और नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत कर उत्तराखंड की आतिथ्य परंपरा को निभाया। योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में किया स्कूल भवन का लोकार्पण। बोले, उत्तराखंड छू रहा विकास की नई ऊंचाइयों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सभ्यता संस्कृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है। सीएम ने शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और गाँवों से पलायन रोकने पर जोर दिया। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया। सनातन संस्कृति और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक। हरिद्वार में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरिद्वार में कहा कि संत सदियों से सांस्कृतिक धारा के रक्षक रहे हैं और संत परंपरा देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक हैं। ये समारोह भारत माता मंदिर में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की स्मृति में आयोजित श्री विग्रह मूर्ति स्थापना का तीसरा दिन था। नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत, 34 घायल। नेपाल बॉर्डर के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि लगभग 34 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में हादसा। जिपम सदस्य समेत 2 पायलट हुए घायल, हायर सेंटर रेफर। बागेश्वर जिले के कपकोट में चल रही राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। लैंडिंग के समय 2 पायलटों ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वे पैराशूट से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में जिला पंचायत सदस्य नवीन परिहार और टिहरी गढ़वाल के पायलट रणजीत सिंह चौहान शामिल हैं। दोनों को कमर और पैरों में चोटें आईं। प्रारंभिक इलाज के बाद नवीन परिहार को बेहतर उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि दूसरे पायलट का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। प्रतियोगिता में देश भर से 80 से अधिक पायलट भाग ले रहे हैं। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के 452 मदरसों के 40,000 से अधिक छात्र अब मुख्यधारा शिक्षा से जुड़ेंगे। मदरसा बोर्ड खत्म। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USMEA का गठन किया है। इससे प्रदेश के 452 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 40,000 से अधिक छात्र अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले इस बदलाव में नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के तहत विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य होंगे, जबकि धार्मिक शिक्षा नियमित कक्षाओं के बाद दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिक्षा में समानता और आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। इससे अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, ईसाई, जैन आदि के संस्थान भी इस प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। देहरादून के मैक्स अस्पताल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। गलत इलाज से मरीज की मौत। देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने सख्त कार्रवाई की है। एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही संबंधित डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। ये फैसला मरीज के परिजनों की शिकायत पर आया, जहाँ गलत इलाज और चूक पाई गई। अस्पताल ने फैसले की पुष्टि नहीं, लेकिन मामला चिकित्सा लापरवाही का गंभीर उदाहरण है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही पर सवाल उठे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, 3000 मीटर रनवे और नया टर्मिनल। कुमाऊं कनेक्टिविटी में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार कार्य में तेजी आई है। 387 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा रनवे को 1370 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान संचालित हो सकेंगे। नया 8500 वर्ग मीटर का टर्मिनल बनेगा, जो पीक आवर में 475 यात्रियों को हैंडल करेगा और सालाना 10 लाख से अधिक यात्रियों की क्षमता होगी। इसमें 2 बोर्डिंग ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, आधुनिक बैगेज हैंडलिंग और सेल्फ चेक इन सिस्टम होंगे। 524 एकड़ नई भूमि पर बाउंड्री वॉल निर्माण शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट कुमाऊं क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देगा।
कोटद्वार बाबा विवाद कम हो रहा तनाव, अब एसआईटी करेगी जांच। कोटद्वार में दुकान के नाम बदलने को लेकर बढ़ा तनाव अब कम हो रहा है। प्रशासन और गणमान्य व्यक्ति शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए पौड़ी के पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। भड़काऊ बयानबाजी के लिए यति परमानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया, जबकि भीम आर्मी ने दीपक कुमार को समर्थन दिया। चमोली में महिलाओं के समूह ने शुरू किया कंडाली टी का उत्पादन, खून की कमी दूर करने वाले गुणों से बाजार में धूम। चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में अलकनंदा कृषि व्यवसाय स्वायत्त सहकारिता महिला समूह ने कंडाली से हर्बल टी का उत्पादन शुरू किया है। ग्रीन टी और मसाला टी के बाद अब ये कंडाली टी बाजार में उपलब्ध है। कंडाली में आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो खून की कमी, एनीमिया दूर करने, कमजोरी मिटाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। महिलाओं के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ रहा है और पारंपरिक जड़ी बूटी का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। उत्पादन बढ़ने से पहाड़ी अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।